अच्छा बच्चों, आज दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दो अघुलनशील जो द्रव हैं उसमें एक ले लिया जल और दूसरा ले लेते हैं कैरोसिन तेल। कोई भी तेल लेते हैं तो तेल हल्का होता है और जल भारी होता है, इसलिए इनकी जल नीचे रहता है, तेल उसकी सतह पर इनकी तैरता रहता है। तो कुछ देर बाद इसे शांत छोड़ देते हैं तो इनकी तेल की अलग से ऊपर से अलग परत तैयार हो जाती है। अब क्या करते हैं कि चित्रानुसार जो इनकी अपने अब चित्रानुसार जो पृथककारी कीप है, इसमें जो ये स्टॉप कार्क लगा हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं कि धीरे धीरे खोलते हैं तो जल इसमें से होता हुआ इनकी नीचे आ जाता है। और जैसे जैसे अपन ध्यान रखते हैं कि जैसे इनकी तेल जो है उसकी सतह इनकी नीचे आती जाती है, तब अपन इनकी ये देख लेते हैं कि अब इसमें से जल पूर्ण रूप से इनके निष्कासित हो चुका है, अब तेल आने की संभावना है। तो अपन इनकी उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इस प्रकार दोनों जो हैं पदार्थ हैं, दोनों द्रव हैं, अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। नमक है, नमक भी सॉलिड है, अमोनियम क्लोराइड भी सॉलिड होता है, जिसे नौसादर के नाम से जानते हैं अमोनियम क्लोराइड को। तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं कि आपको ये पता है कि अमोनियम जो क्लोराइड है उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चला जाता है, और जब ठंडा करते हैं तो गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से इनकी अपन क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में अमोनियम क्लोराइड और नमक जो है उसको अलग करने के लिए अपन ये इनकी एक कीप लेते हैं और उसको उल्टा रख देते हैं इसी इनकी वाच ग्लास के ऊपर। अब इसके अंदर रख करके ना गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जैसे इनकी गर्म होगा अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो वाष्प बनेगी और ऊपर उठेगी, तो इसकी दीवार पर आकर टकराएगी ऊपर ठंडी होकर के ना, और ये इनकी ठोस अवस्था में आ जाएगी। गैस से गैस बनी, ठोस से गैस, और गैस ठंडी होने के बाद में पुनः किस में आ जाती है, पुनः ठोस अवस्था में आ जाती है, जबकि नमक जो है नीचे इनकी पेंदे पर ही रह जाता है। इस प्रकार दोनों को अपन इनकी अलग कर सकते हैं। ये किसके द्वारा हुआ, गर्म करने के कारण से होता है। अब आता है कि क्या काली स्याही में डाई एक इनकी रंग है। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि छानक पत्र ले लेते हैं, एक पतली परत का जो है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक पतली परत का ये छानक पत्र ले लिया। अब इस छानक पत्र के कहता है कि 3 सेंटीमीटर, यहाँ से इनकी 3 सेंटीमीटर ऊपर एक इनकी निशान लगा देते हैं, और वहाँ पर एक सीधी रेखा खींचकर उस पर स्याही का इनकी निशान बीच में लगा दिया जाता है। अब उस इनकी रेखा के बीच में जल की एक काली बूंद लगा दी स्याही की, और अब बीकर या परखनली के अंदर जल ले लेते हैं। ये परखनली या बीकर ले लिया, जार ले लिया, उसमें जल भरते हैं नीचे, और अब इसको इनकी छानक जो पत्र है इसको इसके अंदर इस प्रकार से इनके रखते हैं कि ये जल में इनकी डूबे नहीं, उसके इनकी थोड़ा सा उसको इनकी टच करता रहे। तो धीरे धीरे अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट में तो इनकी जो छानक पत्र था उसके ऊपर इनकी जल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इनकी जल ऊपर की ओर चढ़ता जाता है और ऊपर की ओर जाता है। जैसे इनकी स्याही के पास में पहुंचता है तो स्याही जो है एक रंग है, और ये रंग होने के कारण से इनकी ये भी इनकी जल में बहुत जल्दी से इनकी घुल जाता है, और ये ऊपर की ओर इनकी बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो जैसे इनकी जल के साथ साथ रंग ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये रंग है ये भी इनकी कई रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से इनके रंग जो अनेक रंग जो हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। इसे हम इनकी क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। रंगों का ये पृथक्करण जो होता है, तो मिश्रण से घटकों को पृथक करने की जो ये विधि है, इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कह देते हैं। क्रोमा का मतलब होता है रंग, ठीक है ना। क्रोमा का अर्थ होता है रंग होता है, और रंगों को अलग करने के लिए इस विधि को काम में लिया, इसलिए इसका नाम इनकी पड़ा क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार से हम इनकी इसको अलग कर सकते हैं। और भी कई इनकी, जैसे अभी आपने पढ़ा डाई में रंगों को पृथक करने में काम ले सकते हैं, प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट्स को अलग करने में काम ले सकते हैं, जो ब्लड से जो नशीले पदार्थ हैं उनको अलग करने के लिए भी इस विधि को हम काम में ले सकते हैं। तो ये जो विधियां हैं इन पदार्थों को पृथक करने के लिए काम में ली जाती हैं।
और इससे आगे का बच्चों कल पढ़ेंगे।